बंधुओं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ प्रयागराज के द्वादश माधवों में षष्ठम पीठ यानी छठे स्थान श्री बिंदु माधव का विवरण लेकर के। बिंदु माधव शब्द से ही लगता है कि यह एक यौगिक शब्द है। बिंदु का अर्थात होता है हमारी भ्रिकुटी यानी इस स्थान पर जो प्रकाश है, जिसे हम थर्ड आई या त्रिनेत्र भी कहते हैं। परम प्रकाश का वह स्थान जो हमें परमात्मा की अनुभूति कराता है, उन्हीं को समर्पित है बिंदु माधव का जन्म। आइए इसके पौराणिक महत्व को समझें। पद्म पुराण के पाताल खंड के प्रयाग शताध्यायी में एक श्लोक से इस स्थान के महत्व की जानकारी मिलती है और वो श्लोक है अथ वायव्य विभागे षष्ठे वैष्णव पीठिके वायुमंडला आश्रम स्थित वर्तते बिंदु माधव। अर्थात त्रिवेणी के वायव्य कोण में एक स्थान है द्रौपदी घाट। द्रौपदी घाट के समीप श्री बिंदु माधव जी का स्थान है और यह वायुदेव का आश्रम था, अर्थात वायुमंडल के सन्निकट था। कल्पद्रुम पारिजात के पुष्पों से श्री बिंदु माधव जी की अर्चना होती है। यहाँ देवगण भरद्वाज आदि सप्तर्षि नित्य निवास करते हैं। श्री बिंदु माधव जी की आज्ञा के बाद ही उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है और साथ ही साथ श्री बिंदु माधव जी का एक विचार भी है, या हम कह सकते हैं उनकी एक आज्ञा भी है कि जो भी यहाँ दर्शन, पूजन और परिक्रमा या प्रदक्षिणा को पहुंचे, वह मानसिक या भौतिक रूप से देवगणों की और सप्तर्षि ऋषियों की पूजा अवश्य करें। पूजन, हवन, दान, जप, स्वाध्याय, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस स्थान पर करने से साधक को अपने ही अंदर विष्णु स्वरूप का अनुभव होता है। ये भगवान का छठा पीठ है। तो ये तो हुई पौराणिक चर्चा। ऐतिहासिक चर्चा पर आते हैं। देवी द्रौपदी जो महाभारत की एक मुख्य पात्र है, उनको समर्पित यह स्थान निश्चित रूप से कहीं ना कहीं द्रौपदी से जुड़ा रहा होगा, इसलिए इस स्थान का नाम द्रौपदी घाट पड़ा। ऐसा माना जाता है कि देवी द्रौपदी ने यहाँ पर गंगा में स्नान किया था, इसलिए इस स्थान को द्रौपदी घाट कहा जाता है और ये घटना संभवतः महाभारत के अज्ञातवास के दौरान घटी थी, क्योंकि प्रयागराज और उसके आसपास बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो रामायण कालीन और महाभारत कालीन पात्रों से जुड़े हैं। बंधुओं, ऐतिहासिक विवरण यह है कि यहाँ पर भी तीसरी शताब्दी में एक भव्य मंदिर बनवाया गया था यदुवंशीय क्षत्रियों द्वारा। बाद में इस मंदिर को विधर्मियों ने ध्वस्त किया, उसके अस्तित्व को नष्ट कर दिया और बहुत समय तक यह स्थान बिल्कुल अज्ञात और उपेक्षित रहा। वर्तमान में कुछ सज्जनों के प्रयास से एक छोटे से बहुत सुंदर से देवालय का निर्माण हुआ है। प्रांगण अच्छा है, प्रबंधक बहुत मनोयोग से इसकी देखभाल करते हैं, लेकिन स्थानीय निवासियों का इस स्थान के प्रति उदासीन भाव और प्रशासन की किसी भी प्रकार की व्यवस्था का यहाँ न होना श्री बिंदु माधव के स्थान के अस्तित्व को प्रश्न चिन्ह लगा देता है। आप स्वयं यहाँ आएंगे तो अनुभव करेंगे कि वर्तमान समय में यह दिव्य स्थान एक डंपिंग ग्राउंड, कचरा फेंकने जैसी जगह के रूप में परिवर्तित हो चुका है। अतिक्रमण तो बहुत ही सहज है, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। बंधुओं, सबसे बड़ी चीज ये है कि वर्तमान समय में इन द्वादश माधवों के स्थान को सुरक्षा और गरिमा प्रदान करने की परम आवश्यकता है। हम आप सरकार नहीं है, प्रशासन नहीं है,
लेकिन हमारा आपका भी यह दायित्व बनता है कि इन स्थानों पर आए, दर्शन करें, पूजन करें, प्रदक्षिणा करें और अपने आने वाली पीढ़ी को ये द्वादश माधव एक धरोहर, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति के रूप में हस्तांतरित करें। कैसे पहुंचेंगे? पहुंचने के लिए आपको इलाहाबाद स्टेशन से अशोक नगर, हाई कोर्ट, सर्किट हाउस से होते हुए अशोक नगर पहुंचे और अशोक नगर पहुंचकर किसी से भी द्रौपदी घाट का पता पूछे। द्रौपदी घाट के उस स्थान पर प्रशासन ने श्री बिंदु माधव का एक बोर्ड भी लगाया है। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और ये गंदगी हमने फैलाई है, लोगों ने फैलाया है और हमें लोगों को सभी को बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के प्राचीनतम देवस्थानों को उनकी गरिमा वापस प्रदान करें। तो हम क्या कर सकते हैं? हम वहां गंदगी न करें और अन्य लोगों को भी गंदगी न करने के लिए सतर्क करें। निश्चित रूप से कभी न कभी प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा और चीजें बेहतरीन दिखेंगी। यदि आप प्रयागवासी हैं तो कार्तिक, माघ और वैशाख के महीनों में दीपदान, दर्शन, पंच द्रव्य से स्नान, श्री विष्णु पाद का सहस्त्रनाम इन स्थानों पर जाकर अवश्य करें। प्रदक्षिणा का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु की 4 प्रदक्षिणा की जाती है। जो कुछ भी शास्त्र सम्मत है वह मैंने आपसे साझा किया। भगवान विष्णु के इस षष्ठ पीठ श्री बिंदु माधव को बारंबार प्रणाम। ओम श्री माधवाय नमः। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस स्थान तक पहुंचने के लिए एक गूगल मैप लिंक दी हुई है। इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है जिसे देखकर आप समझ सकते हैं।